Pranam and hello everyone. Welcome back to our अपना इंग्लिश क्लास. I am राहुल सिंह बैक विद अ न्यू वीडियो. मैं आप लोग के बीच फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ. तो इस वीडियो में मैं खुद से बताने वाला हूँ कि मैं आज जो लिखूँगा वो आप लोग जानेंगे. ठीक है, तो आज मैं लिखने वाला हूँ WH वर्ड्स. तो पहले हम लोग जानेंगे कि WH वर्ड्स होता क्या है. तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, बिकॉज टाइम इज़ मनी. चलिए देखते हैं यहाँ पे WH वर्ड्स होता क्या है. व्हाट इज़ WH वर्ड्स. तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ WH वर्ड्स. WH वर्ड्स यानी ये WH वर्ड्स क्या होता है. व्हाट इज़ WH वर्ड्स. WH वर्ड्स क्या है. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी हम लोग ने लिख दे रहा हूँ. व्हाट इज WH words. WORDS words. What is WH words? It's our first question. Then we have to put here first. Okay. So I want to give the explanation. I want to do the explain. Okay. मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये WH वर्ड्स होता क्या है. तो पहले WH वर्ड्स फैमिली के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनमें W और H अक्षरों का प्रयोग होता है. ठीक है, क्या होता है तो फिर से सुनिए. WH जो वर्ड है वो अंतर्गत उन लोगों में आता है, उन वर्ड्स में आता है जो एक WH वर्ड्स एक वर्ड फैमिली है. ठीक है, वो उन वर्ड में आता है, वहाँ आता है जिनमें W और H अक्षरों का प्रयोग होता है. W और H जो वर्ड है उन लोग का यूज़ होता है. ठीक है, और जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, मतलब जिनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है. जैसे कि आपको एग्जांपल में लीजिए व्हाट, वेयर, ये, व्हेन, ये सब होता है. ये सब WH वर्ड्स हैं. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं WH फैमिली, FAMILY. WH जो फैमिली है कि WH फैमिली के, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ. ठीक है, तो आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा समझने में. ठीक, तो आप लोग को बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूँगा तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे. WH वर्ड्स के, WH फैमिली के वर्ड फैमिली जो WH फैमिली के अंतर्गत वे शब्द, ओके, वे शब्द. आप अगर चाहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ. अगर जिन्हें इंग्लिश में चाहेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे. मैं इंग्लिश में भी लिख के बता दूंगा कि WH वर्ड्स का डेफिनेशन क्या होता है. ओके, WH फैमिली के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनमें W और H अक्षरों का क्या होता है, प्रयोग होता है, मतलब यूज़ होता है. प्रयोग मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग मतलब क्या होता है. प्रयोग मतलब इसका मतलब क्या होता है, यूज़ होता है. प्रयोग होता है, प्रयोग होता है. जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाता है. जिन्हें प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाता है.
चलिए तो अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। पहले एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। WH वर्ड फैमिली के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जिनमें W और H अक्षरों का प्रयोग होता है, जिन्हें प्रश्न जो क्वेश्चन होता है प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें एग्जाम्पल, जैसे तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप देख लें यहाँ पे, जैसे वाट, WHAT वाट हो जाएगा, वाट होगा ना, तो WH यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला, W और H अक्षरों का प्रयोग होता है, तो WH आ गए यहाँ पे, WH वाट। और ये क्वेश्चन भी पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, व्हाट इज़ योर नेम पूछता है ना, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम पूछता है ना ये क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हेन, WHEN, व्हेन, वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद क्या होता है, हु, WHO, हु। फिर क्या होता है, हुज, WHOSE, हुज। फिर क्या होता है, हाउ, HOW, हाउ। यहाँ पे H का भी अक्षर का प्रयोग किया तो हाउ भी क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हुम, WHOM, हुम। वाई, WHY, वाई। ठीक है, एंड उसके बाद एंड, विच, लास्ट है विच, WHICH, विच इज़ योर फेवरेट कलर हम लोग पूछते हैं, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस हम लोग पूछते हैं। तो जितना भी है ये सब WH वर्ड्स क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछने में, जो क्वेश्चंस का पूछने में, ये सबको क्वेश्चन पूछने में इंट्रोड्यूस करता है। मैंने लिख दिया है WH वर्ड फैमिली के अंतर्गत वो शब्द आते हैं, इन जो WH है उसके अंतर्गत, मतलब उसके अंदर वो शब्द आते हैं जो W और H अक्षरों का प्रयोग होता है जिसमें, ठीक है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने बता दिए यहाँ पे जितने भी हैं इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब WH वर्ड्स मैंने बता दिया, आप लोगों ने जान लिया कि WH वर्ड्स होता क्या है। तो अब चलिए WH वर्ड्स के बाद हम कंसेप्ट 1 पे चलते हैं, मैं जो आज बताने आया हूँ आप लोग के बीच। चलिए तो कंसेप्ट 1 हम लोग का क्या है थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो कंसेप्ट 1 हम लोग का है, पहला कंसेप्ट है हम लोग का, यहाँ पे लिख देते हैं CON, कंसेप्ट 1। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कंसेप्ट 1। उसके बाद अब यहाँ पे कंसेप्ट 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं। तो ये हो गया। हम पहले हिंदी में 3 एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताएंगे, ठीक है, क्या खाऊं। उसके बाद कहाँ अंग्रेजी बोलूं, कहाँ, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, अंग्रेजी कहाँ अंग्रेजी बोलूं, ठीक है, बोलूं, कहाँ अंग्रेजी बोलूं, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ अंग्रेजी बोलूं हो गया। कैसे जाऊं, कैसे, सब WH वर्ड्स में आते हैं जो बहुत अच्छे यूजेबल थिंग्स हैं। जैसे कि अगर आपको इन लोगों को कैसे, मैं बता रहा हूँ अभी, मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को कि इन लोग को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये बहुत अच्छा वर्ड्स है, ये यूटिलाइजिंग वर्ड्स हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं ये सब वर्ड्स है, ठीक है। और ये सब वर्ड्स जितना मैं बता रहा हूँ अभी ये सब WH वर्ड्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन करते हैं क्या खाऊं। तो क्या खाऊं क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ना, क्या खाऊं ये बता रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये व्हाट टू ईट, इसका इंग्लिश क्या होगा, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, व्हाट। चलिए इसको बताते हैं, व्हाट, WHAT, व्हाट, टू ईट, EAT, व्हाट टू ईट, क्या खाऊं, ओके। अब सेकंड में कहा है, क्या है, कहाँ अंग्रेजी बोलूं। तो ये भी क्वेश्चन पूछना, कहाँ, वेयर टू स्पीक इंग्लिश, वेयर, इसका क्या होगा, कहाँ अंग्रेजी बोलूं, वेयर, WHERE, वेयर टू स्पीक, SPEAK, स्पीक, वेयर टू स्पीक इंग्लिश, ENG, इसका इंग्लिश में ENG शॉर्ट होता है और फुल में ENGLISH, इंग्लिश।
अब लास्ट क्या है, कैसे जाऊँ। कैसे जाऊँ का क्या होगा, हाउ लगा रहे हैं यहाँ पे, हाउ लगा रहे हैं ना, तो हाउ टू गो होगा, ठीक है। हाउ, HOW, हाउ टू गो, हाउ टू गो, ओके। तो इसमें WH वर्ड्स +2+V1 लगा सकते हैं, V2, जैसे यहाँ पे जैसे वर्ब का क्या स्ट्रक्चर से आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आता है अंतर्गत WH वर्ड्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए अंतर्गत ये सब WH वर्ड्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं WH वर्ड्स +2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जैसे आप लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बोला, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट 2 में क्या है, देखिए कंसेप्ट 2 में CON2, कंसेप्ट 2 में क्या है, ठीक है। तो कंसेप्ट 2 में है, अब कंसेप्ट 2 में आप लोग को मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा इस पर फोकस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है क्या नहीं खाऊं, जैसे अभी मैंने क्या पूछा यहाँ पे क्या खाऊं था, तो व्हाट टू ईट था ना। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या नहीं खाऊं, ओके, क्या नहीं खाऊं, तो इसको चेंज हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अब चेंज करके लिखेंगे, जैसे देखिए क्या, क्या नहीं, नहीं, क्या नहीं खाऊं, ये सब हम लोग डेली यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग डेली यूज़ सेंटेंसेस करते हैं, बट हम लोग इससे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये सब जो वर्ड्स हम लोग डेली यूज़ करते हैं बट बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग बोले कैसे, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। कैसे नहीं जाऊँ, कैसे, कैसे नहीं जाऊँ, क्या खाऊं और कैसे नहीं जाऊँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या खाऊं और कैसे नहीं जाऊं, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, सॉरी, कैसे नहीं खाऊं, व्हाट नॉट टू ईट, यहाँ पे व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट WHAT, व्हाट नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं जब आ गया तो यहाँ पे नॉट का तो यूज़ पक्का होना ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट नॉट टू, टू जरूर लगाएंगे यहाँ पे, व्हाट नॉट टू ईट, ओके, EAT, इट, ओके। चलिए अब कैसे आगे क्या है, कैसे नहीं जाऊँ, हाउ नॉट टू गो, हाउ कैसे, हाउ HOW, हाउ नॉट NOT, नॉट टू TO, गो, हाउ नॉट टू। कंसेप्ट 3 CON3, यहाँ पे CONCHBT लिख सकते हैं, पूरा कंसेप्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कंसेप्ट, जैसे एग्जाम्पल को हम लोग EX लिख के लिख लेते हैं वैसे ही। अब हम लोग इससे अब अभी हम लोग ने क्या जाना, क्या खाऊं पहले हम लोग ने जाना, और क्या नहीं खाऊं अब हम लोग ने जाना, ठीक है। अब हम लोग जो जानने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, अब हम लोग जानेंगे क्या खाऊं यह एक समस्या है, तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट टू ईट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्या खाऊं यह एक समस्या है, क्या खाऊं, क्या खाऊं यह एक समस्या है, यह एक समस्या है क्या खाऊं यह एक समस्या, तो मैंने फिर इसका थ्री एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उसके बाद मैं इसका इंग्लिश बताने वाला हूँ। अब सेकंड में एग्जाम्पल हम लिख देते हैं एक, चलिए ये लिख देते हैं हम लोग एग्जाम्पल, कहाँ, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है, कहाँ अंग्रेजी, ये हम लोग का सेकंड एग्जाम्पल। बोलूँ, हम लोग को ये सब डेली यूजिंग सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मैं अपने से बहुत इसको समझ के लिख रहा हूँ, ये क्योंकि हम लोग ये सब डेली यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये सब आप लोग के लिए डेली यूजिंग सेंटेंस लिख रहा हूँ। कहाँ अंग्रेजी बोलूँ, यह विचारधारा, तो विचारधारा मतलब क्या होता है, तो विचारधारा मतलब मैं बताऊँगा इसका इंग्लिश क्या होता है, विचार अधीन हो सकता है या विचारधारा भी हो सकता है, तो हम लोग विचार अधीन लिखेंगे, विचार, क्योंकि अधीन का भी वही मतलब होता है, धारा का भी वही मतलब होता है, विचार अधीन। हम बताते हैं इसका
व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ विचार अधीन, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है मैं बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल कंप्लीट कर लो। ये डेली यूजिंग सेंटेंस है तो इसलिए आप थोड़ा फोकस करेंगे। अगर फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको बोल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर, कैसे आपको आपको कैसे आपको समझाऊं कैसे आपको समझाऊं कठिन है। तो हम लोग ने ये लिख लिया कि कैसे आपको समझाऊं कठिन है। पहले में हम लोग क्या लिखा, क्या खाऊं, यह एक समस्या है। ठीक है, तो चलिए इसका लिखते हैं, क्या खाऊं यह एक समस्या है। व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट इज अ प्रॉब्लम, PROBLEM, व्हाट टू इट इज अ प्रॉब्लम। ओके, क्या खाऊं यह एक समस्या है, व्हाट टू इट इज अ प्रॉब्लम। अब सेकंड में क्या है, कहाँ अंग्रेजी बोलूं यह विचार अधीन है। क्या है, कहाँ अंग्रेजी बोलूं यह विचार अधीन है। तो वेयर, चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर, कहाँ, तो वेयर ना होगा यहाँ पे, तो वेयर, WHERE, वेयर। टू, टू का जरूर यूज करेंगे, टू फॉरगेट नहीं करेंगे वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, वेयर टू स्पीक, वेयर टू स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश इज, वेयर टू स्पीक इंग्लिश इज CONSIDERATION, कंसिडरेशन। क्या है, कंसिडरेशन, CONSIDERATION, कंसिडरेशन। हाँ, और मैं एक और इसका विचार अधीन का इसका इंग्लिश ये है कंसिडरेशन। और एक मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत लोग को मैं देखा हूँ कि जब वो वर्ड्स पढ़ते हैं, व्हेन ही रीड एनी बुक या ही रीड एनी वर्ड, देन ही गेटिंग प्रॉब्लम, ही हैव सम प्रॉब्लम टू रीडिंग द वर्ड्स। ओके, उनको कुछ प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। तो वो लोग कैसे पढ़ें, बहुत ईजी वे है ये, बहुत लोग को पता भी है, बहुत लोग को नहीं भी पता। तो पहले वर्ड्स को हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ेंगे वर्ड्स को, जैसे कंसीडरेशन, ठीक है, डिरेशन, कंसीडरेशन। तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ज़रूर ऐसे तोड़ के पढ़ के देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो लास्ट वाला क्या है, कैसे आपको समझाऊं कठिन है। क्या है लास्ट में, कैसे आपको समझाऊं कठिन है। तो हाउ, HOW, हाउ टू एक्सप्लेन, EXPLAIN, हाउ टू एक्सप्लेन यू, क्या होगा, इज होगा यहाँ पे। ओके, इज हार्ड, HARD, हार्ड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं 3 WH वर्ड्स का 3 कंसेप्ट बताया। अब आगे भी मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि WH वर्ड्स का पूरे 13 कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। और 13 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होते हैं। तो अभी मैंने 3 बताया, आगे के पार्ट्स में मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको अच्छे लगे और आगे की पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए आगे के पार्ट के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ज़रूर ज़रूर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।